हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, अध्याय 4 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, चलिए दोस्तों उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, दो चरों वाला रैखिक समीकरण का परिभाषा होता है उस समीकरण को जिससे ax + by + c के बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हो, a और b दोनों शून्य नहीं हों। दो चरों वाला रैखिक समीकरण अर्थात लाइनर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कहा जाता है। दोस्तों, इसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं, जिसे हम ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिख सकें या अर्थात व्यक्त कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। तो दोस्तों, हमको पढ़ना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों, चर और अचर क्या होते हैं आपको पता ही है। चर क्या होता है, इसे है चर होता है x, y, z या इसके साथ कोई भी संख्या हो सकती है, सब क्या है, हमारे चर होंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण कौन से होते हैं हमारे, जिस समीकरण की घात 1 हो तो उसको कहते हैं रैखिक समीकरण। तो दोस्तों, जैसे दिया है x + y, तो ये हमारे कौन से समीकरण बराबर 0, तो ये कौन सा समीकरण हो गया, हमारे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखिए, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, और ये चर हमारा x है और y है, तो ये हमारे क्या हो गए, रैखिक समीकरण। तो दोस्तों, रैखिक समीकरण का एक सूत्र होता है, तो होता है ax + by + c बराबर 0, अर्थात ax होता है हमारा चर प्लस by भी हमारा होता है चर, उसके बाद प्लस c, तो c हमारा क्या होता है, अचर, बराबर 0 होता है। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल हम हल करते हैं। जैसे दिया है दोस्तों, इसमें नागपुर में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दो भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर 176 रन बनाए। कितने, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 176 रन बनाए। इस जानकारी को एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ हमको ज्ञात नहीं है कि दोनों पहले वाले बल्लेबाज ने कितने रन बनाए और दूसरे बल्लेबाज ने कितना बनाया। तो दोस्तों, हम मान लेंगे x पहले बल्लेबाज हैं और दूसरा बल्लेबाज है y, तो ये दोनों मिलकर कितने रन बनाए, 176। दोस्तों, ये हमारे समीकरण बन गए। जैसे दिया होगा, समीकरण को किस तरह से हम हल करते थे पिछले अध्याय में, जैसे दिया होगा 3x = 5 या 3x = 4, तो किस प्रकार से हल करते थे हम पिछले अध्याय में, x = 4। अब ये 3 हमारा गुणे में है, तो इधर जब पक्षांतर करेंगे किस में हो जाएगा, भाग में, 4/3। तो दोस्तों, चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब दोस्तों, इसमें हम देखते हैं, पहले एग्जाम्पल दिया है 2x + 3y = 5। हमको दोस्तों पहले इस रूप में व्यक्त करना है, ax + by + c = 0। तो चलिए इस रूप में हम हल करते हैं। लिखेंगे 2x + 3y, अब ये प्लस का 5 है, माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर 0। अब इस रूप में हमारा समीकरण बन गया है, हो गया हमारा समीकरण। अब दोस्तों क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम समीकरण में ax + by + c = 0 से तुलना करने पर, तो दोस्तों ax, तो यहाँ दिया है 2x, तो a का मान कितना आएगा हमारा, a बराबर दिया है 2, b बराबर देखिए by दिया है, तो इसमें क्या 3y, अर्थात b के स्थान पर क्या है 3, तो b = 3। अब दोस्तों c हमारा कौन सा पद होता है, अचर पद, तो c बराबर कितना दिया है, -5। दोस्तों, इसी तरह से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे दिया है
एक एग्जांपल इसमें देख लेते हैं दोस्तों बुक में। इसमें दिया है एक एग्जांपल 2x बराबर वाई। क्या दिया है? 2x बराबर वाई। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस रूप में व्यक्त करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये हमारे रैखिक समीकरण का एक फार्मूला है। तो लिखेंगे 2x, अब ये प्लस का y है तो इधर माइनस का y हो जाएगा। अब दोस्तों हमको अचर पर क्या होता है c, तो c हमको मालूम नहीं है तो c लिख सकते हैं प्लस का 0 बराबर 0। तो a का, तो इससे हम तुलना कर देंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब दोस्तों देखिए a बराबर यहाँ दिया है 2, b बराबर दिया है दोस्तों यहाँ 1 मान सकते हैं तो माइनस का 1, और c बराबर क्या है आएगा हमारा 0। अब दोस्तों चलिए हम प्रश्नावली 4.1 हल करते हैं दोस्तों। बिल्कुल इसी प्रकार से हल करना है। अब दोस्तों प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन दिया है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कितनी गुनी है? 2 गुनी है। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो दोस्तों क्या करना है हमको, इस कथन को हमको 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है। तो संकेत में दिया है दोस्तों, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है। तो दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग समझिए। दिया है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। दोस्तों देखिए ये हमारी x रुपये नोटबुक हो गई, और उसके बाद y हमारी क्या हो गई? कलम। x रुपये कलम का दाम हो, नोटबुक की कीमत हो गई, y रुपये कलम का दाम हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, अर्थात हमारा नोटबुक कलम से 2 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ क्या कर देंगे? 2 गुना। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुने y, तो 2y हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर 0। तो दोस्तों ये हमारा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बन गया। तो दोस्तों ये क्या हो गया हमारा रैखिक, या ये गए हमारे आंसर। अब दोस्तों यहाँ हम देखते हैं प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है हमको? जो हमारा एक क्वेश्चन दिया है पहला, दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, तो दूसरे में 8 पार्ट क्वेश्चन दिए हैं। तो दोस्तों इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी वाई के रूप में व्यक्त करना है। उसके बाद लिखना है और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान भी हमको बताना है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं। अब दोस्तों दूसरे का फर्स्ट पार्ट दिया है, अर्थात पहला क्वेश्चन दिया दूसरे का 2x प्लस 3y बराबर 9.35, और जो ऊपर सिंबल लगा है बार का, इसको बोलते हैं 5 बार। अब दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हमको व्यक्त करना होता है। लिखेंगे हल। तो दोस्तों लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर, दोस्तों देखिए यहाँ ये हमारा होता है LHS, होता है RHS। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, जो प्लस का 9.35 बार है, तो इधर जब आएगा पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9.35 बार बराबर 0। अब दोस्तों देखिए हमारा इस रूप में हो गया। तो अब क्या करेंगे हम दोस्तों, ये हमारा समीकरण हो गया समीकरण। तो दोस्तों लिखते हैं हम समीकरण में ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो दोस्तों देखिए ax, तो इसमें दिया है 2x, तो a के स्थान पर क्या दिया है 2। तो लिखेंगे हमको क्या ज्ञात करना है, a का मान, b का मान और c का मान। तो a बराबर हमारे आ गए 2। अब दोस्तों दिया है यहाँ बी वाई, तो यहाँ 3y, b के स्थान पर क्या है 3, तो लिखेंगे b बराबर 3। अब दोस्तों c हमारा क्या होता है अचर पर, तो c बराबर दिया है हमारा माइनस का 9.35 बार, माइनस का 9.35 बार।
दोस्तों ये हो गए हमारे आंसर। अब दोस्तों दूसरे का दूसरा क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है? दूसरे का दूसरा क्वेश्चन दिया है x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। दोस्तों हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में ऑलरेडी लिखा है, तो हमको a b और c का मान बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ, तो ये हमारा समीकरण पहले से ही बना हुआ है। तो लिखेंगे दोस्तों समीकरण में ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या लिखेंगे हम? तुलना करने पर तो ax, तो दोस्तों यहाँ हमने आपको क्या बताया, यहाँ 1 मानते हैं। क्या होता है? 1। तो a बराबर क्या होगा हमारा? 1। अब फिर दोस्तों देखिए यहाँ b, जैसे दिया है y बटे 5, इसको लिख सकते हैं 1 बटे 5 y। अगर जब इसका हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा y बटे 5। तो हमारा b का मान कितना होगा? b का मान होगा माइनस, अब क्या होगा हमारा? माइनस यहाँ कितना होगा? 1 बटे 5, क्योंकि हमको b के स्थान पे लिखना है प्लस का अब c का मान हमको बताना है। c का मान दिया है माइनस का 10। c हमारा क्या कौन सा पद होता है? अचर पद। तो c बराबर क्या दिया है? माइनस का 10। दोस्तों ये हो गए हमारे आंसर। अब दोस्तों दूसरे का तीसरा क्वेश्चन दिया है माइनस का 2x प्लस का 3y बराबर 6। तो हमको अभी इस रूप में व्यक्त करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये रैखिक समीकरण का नियम होता है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे हम? माइनस का 2x प्लस का 3y, अब ये प्लस का 6 है, पक्षांतर करने पर माइनस का 6 हो जाएगा बराबर 0। दोस्तों ये बन गया हमारा समीकरण। तो क्या लिखेंगे हम? अब इस रूप में हो गया तो क्या लिखते हैं? समीकरण में ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर दोस्तों a के स्थान पे क्या संख्या दिया है? माइनस का 2। तो a बराबर क्या आ गया हमारा? माइनस का 2। b बराबर क्या दिया है? b बराबर 3, तो b बराबर हमारा 3 आ गया। और c बराबर क्या दिया है? माइनस का 6। दोस्तों ये हो गए हमारे आंसर। अब दोस्तों दूसरे का चौथा क्वेश्चन दिया है x बराबर 3y। तो हमको इस रूप में सबसे पहले लिखना होता है। तो लिखेंगे x, अब ये प्लस का 3y है, जब पक्षांतर करेंगे माइनस का 3y हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस का c। अब c का मान हमको नहीं दिया है, जब c का मान नहीं दिया होता तो क्या लिख सकते हैं? प्लस का केवल लिखेंगे 0 बराबर 0। दोस्तों ये बन गया हमारा समीकरण। तो अब इस ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से हम तुलना कर देंगे ax। तो a के स्थान पे कौन सी संख्या हमारी है? 1। क्या होता है? 1। तो a बराबर हमारा क्या है? 1। b बराबर क्या दिया है? माइनस का 3। और c बराबर क्या दिया है? 0। दोस्तों ये हो गए हमारे आंसर। अब दोस्तों दूसरे का पाँचवा क्वेश्चन दिया है 2x बराबर माइनस का 5y। तो इस रूप में हमको व्यक्त करना है। सबसे पहले लिखेंगे 2x, अब ये माइनस का 5y है, पक्षांतर करने पर प्लस का 5y हो जाएगा। दोस्तों अभी हमको ax हो गया, by हो गया, लेकिन अभी हमको c का नहीं पता है, क्योंकि c का मान नहीं दिया है। तो c बराबर, जब c कोई मान नहीं रहता, c बराबर लिख देते हैं 0। तो प्लस का 0 बराबर 0। दोस्तों ये बन गया हमारा समीकरण। तो क्या लिखते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a बराबर क्या दिया है? 2। तो a का मान आ गया हमारा 2 और b का मान आ गया, b बराबर देखिए यहाँ क्या है? 5 और c बराबर क्या दिया है? 0। दोस्तों ये हो गए हमारे आंसर। अब 6वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। दोस्तों दूसरे का 6वां क्वेश्चन दिया है 3x प्लस का 2 बराबर 0। तो क्या करना होता है हमको? सबसे पहले इस रूप में हमको व्यक्त करना होता है। अगर व्यक्त ऑलरेडी रहता है तो हम a, b और c का मान निकाल लेते हैं बस केवल। तो दोस्तों देखिए पहले हम इस रूप में नहीं लिखा है, तो सबसे पहले इस रूप में हमको लिखना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे? 3x प्लस का इस रूप में हमको दोस्तों लिखा है, लेकिन हमको देखिए अभी 3x
ax हो गया, लेकिन अभी by नहीं दिया है, तो by के स्थान पे लिख सकते, जब कोई मान नहीं रहता है b का, तो हम लिख सकते हैं 0 इंटू वाई, क्योंकि 0 से अगर गुणा करेंगे y में तो 0 ही होगा। प्लस का c का मान दिया है 2 बराबर 0, ये हो गया हमारा समीकरण। अब दोस्तों इसको लिख सकते हैं, अब क्या लिखेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो दोस्तों a बराबर क्या दिया है हमारा 3, अब b बराबर दोस्तों क्या लिख सकते हैं 0, क्या लिखेंगे 0, यहाँ क्या दिया है 0, अगर हम 0 को y में गुणा करा देंगे तो y 0 हो जाएगा। प्लस अब c बराबर क्या दिया है, c बराबर हमारा दिया है, c बराबर दिया है 2। दोस्तों हो गए हमारे आंसर। दोस्तों दूसरे का 7वां क्वेश्चन दिया है y-2 बराबर 0। तो अभी देखिए यहाँ ax का मान नहीं दिया है, क्योंकि by दिया है और c दिया है, लेकिन ax का मान नहीं दिया है, तो क्या लिखेंगे हम 0 इंटू x प्लस y दिया है माइनस का 2 बराबर 0, ये बन गए हमारे समीकरण। तो क्या लिखते हैं हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तभी तो मान निकलेगा हमारा। तो उससे तुलना करने पर तो a बराबर क्या दिया है हमारा 0, तो a बराबर क्या आ गया हमारा 0, b बराबर क्या आ गया, यहाँ क्या मानते हैं हम 1, तो b बराबर 1 और c बराबर क्या दिया है माइनस का 2। उसके बाद 8वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, हो गए हमारे आंसर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यहाँ दिया है 5 बराबर 2x। सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब ये प्लस का 2x है तो इधर आएगा माइनस का 2x हो जाएगा। उसके बाद अभी हमारा इस रूप में हमको लिखना है, तो ax तो हो गया हमारा, by नहीं है, by का मान कहीं है नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं प्लस का 0 इंटू वाई, प्लस का 5 दिया है, c का मान जो अचर पद होता है हमारा वो c होता है, बराबर 0, ये हो गया हमारा समीकरण। तो फिर क्या करेंगे, अब ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर समीकरण में, तो a के स्थान a बराबर क्या दिया है माइनस का 2, a बराबर माइनस का 2, b बराबर इसमें क्या दिया है, b बराबर 0, c बराबर क्या दिया है 5। दोस्तों ये हो गए हमारे आंसर। प्रश्नावली 4.1 द एंड। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कक्षा 6, कक्षा 8 और कक्षा 9 की वीडियो की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, दोस्तों जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।